तो हेलो, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज एक और नया लेक्चर के साथ हम आ चुके हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक क्विक रिकॉल हो जाए लास्ट क्लास का। जल्दी जल्दी। सिया, स्टार्ट करो। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हेलो हेलो। यस सर। बताओ लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हेलो। सर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस पढ़े थे। क्या पढ़ा था? सर गोल ओरिएंटेड। हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट। और उस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में था टोटल 9 पॉइंट आई गेस। ये कौन लिख रहा है? ठीक है, आप लिख सकते हो। हाँ, एक एक करके पॉइंट भी लिखो। चलो, अच्छा है, मेरा काम आसान होगा। पहला पॉइंट क्या था, बोलो। गोल ओरिएंटेड, ओके, पहला था गोल ओरिएंटेड। ओके। सेकंड? परवेसिव, परवेसिव। ओके। थर्ड? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। ओके। फोर्थ? डायनेमिक। कंटिन्यूस, क्या था? कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके। फिफ्थ? डायनेमिक। ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक। ओके। देन ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी। ओके। नेक्स्ट? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। ओके। नेक्स्ट? कंपोजिट प्रोसेस, कॉम्पोजिट प्रोसेस। ठीक है। लास्ट? बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके। तो इतना हमने देखा था लास्ट क्लास में। इसमें कोई भी डाउट था? नहीं, इतना क्लियर है ना? हाँ, ओके। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। फीचर्स देखा। फीचर्स बताए कि उसका क्या क्या खूबियां है, उसके अंदर क्या क्या मतलब रोल्स है उसके, मतलब क्या क्या उसके अलग अलग डायमेंशन है। ओके। अभी हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बताएगा कि उसका अस्तित्व क्या है, मतलब उसका रोल क्या है, मतलब क्या क्या काम करेगा वो। ठीक है। मतलब क्या क्या चीजों को वो देखेगा। ओके। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है 3 ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। देन आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। और लास्ट में आएगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये क्लास आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड, जो वर्ड है वही उसका मीनिंग है। ठीक है। तो मैं वर्ड बोलूंगा, इसका मीनिंग आप बोलोगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये खाली मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसी भी चीज़ों को हम देखेंगे, कोई भी बिजनेस हो गया या कुछ भी, तो सबका ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही रहता है। ठीक है। तो ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल। ओके। द अचीवमेंट ऑफ विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव वो गोल्स है। ठीक है। मतलब उसका मकसद, अस्तित्व। ठीक है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा हुआ है। पहला ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, दूसरा सोसाइटी के हिसाब से, और एक लास्ट पर्सनल।
पर्सनल इन द सेंस एम्प्लॉयज, ओके। यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब आ जाएंगे आपके एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है। HR, ह्यूमन रिसोर्स काइंड ऑफ, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ग्रो कराना है, करेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्टिव जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो, ठीक है, वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो। जैसे अभी हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, ओके, इसका बेनिफिट वो हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब HR, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, जो इंडिविजुअल लोग हो गए, पर्सन्स, ठीक है, उनके प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है। समझ आया 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बेसिक, कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, सोशल का मतलब क्या है, और इंडिविजुअल का मतलब क्या है, ठीक है। अभी हम एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, ओके। तो पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो बेसिकली 3 है। पहला था ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। दूसरा था अपना सोसाइटी के लिए, और एक लास्ट था इंडिविजुअल, ओके। क्लियर है इतना अभी तक बेसिक, यस सर। ठीक है। अभी मैंने ये माइंड मैप काइंड ऑफ एक बनाया है। टोटल इतना ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस इसका ये 4 पॉइंट, इसका ये 6 पॉइंट, और इधर ये 4, ओके। टोटल मिला के 14 पॉइंट्स है, ओके। अभी आप लोग को बस पॉइंट्स देखना है हेडिंग से, और बताना है कि सपोज आप एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। आपके एक एक बिजनेस है, आपको एक बिजनेस में ये वर्ड बोला कि मतलब सर्वाइवल, उसको आपको अपने बिजनेस के साथ लिंक करना है कि सर्वाइवल का मतलब बिजनेस के साथ कैसे हो सकता है। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब और बिजनेस का क्या लेना देना है, मतलब दोनों को बस आपस को लिंक करना है, ठीक है। और इसके नीचे का जो पॉइंट्स है वो सब अभी आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो सारा दो दो लाइन का ही पॉइंट्स है, कोई बड़े पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो आप जो इसको समझोगे ना, उसी को आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं, इसको आपको रट्टा मारने की नीड नहीं है, ठीक है। देखो सारा दो दो लाइन का पॉइंट्स है, ओके। तो बेसिक है कि आपको इसकी एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक बार आप अगर समझ गए ना ये 14 पॉइंट्स कि ये बोलना क्या चाहते हैं, फिर आप आराम से पॉइंट्स को फ्रेम कर लोगे सेंटेंस। क्लियर है? स्टार्ट करें? यस सर। ओके। तो इसको हम एक गेम टाइप का रखते हैं, ठीक है। मैं एक एक वर्ड बोलूंगा, आपको इसका मीनिंग बताना है। एज ए बिजनेस, ओके। आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आपके बिजनेस में मैं एक वर्ड लेके आऊंगा कि आपके बिजनेस में सर्वाइवल का मतलब क्या है आपके लिए, ठीक है। उसको आपको लिंक करके नॉर्मल हिंदी में, ज़्यादा नहीं, एक दो सेंटेंस आपको जो बेसिक समझ आता है उतना बोलना, और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यस ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। पहला है ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे तो आपको एज ए बिजनेसमैन सोचना है, ठीक है। जब हम सोशल में आएंगे तो आपको एज ए सोसाइटी का सोचना है। मतलब आप जैसे हो अब ह्यूमन बींग्स, अभी आपके आसपास भी बहुत कुछ चल रहा है, आपको देख के बहुत कुछ खराब लग रहा होगा, ठीक है। तो उसको देख के कि एज ए सोसाइटी, एज ए कस्टमर, ठीक है, तो तब आपका पर्सपेक्टिव उस एंगल में जाएगा। और जब आप इंडिविजुअल में आएंगे तो आपको एज ए एम्प्लॉय सोचना है कि आप किसी के अंदर जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो तब आपका इंटेंशन क्या रहेगा, तब आपका डिमांड क्या रहेगा। क्लियर है? तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ेंगे तो आपको एज ए बिजनेसमैन सोचना है कि वो आपका बिजनेस है। जब हम सोशल में आएंगे तो आपको एज ए कस्टमर या फिर सोसाइटी के हिसाब से सोचना है। और जब हम इंडिविजुअल में आएंगे तो आपको एज एन एम्प्लॉय के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आराम से आज हम ये टॉपिक को फटाक से खत्म करते हैं।
पहला आता है सर्वाइवल। ठीक है, तो बताओ भाई, आपका एक बिजनेस है, क्या चाय मैगी का बिजनेस है, ठीक है। अभी आपको सर्वाइवल आपके दिमाग में आया, तो सर्वाइवल का मतलब क्या है, बताओ। सर यानी कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिका रहे। ओके, टीका रहना। और कुछ शिया आपके तरफ से कुछ, कि आप लोग सर्वाइवल का मतलब क्या समझते हो, कि सर्वाइवल है क्या। ठीक है, एक तो बोला कंपटीशन, ठीक है, एक बोला टिका रहना, ठीक है, और क्या है, कोई और कुछ दिमाग में आ रहा है, या बस इतना ही अभी के लिए। प्रॉफिट प्रॉफिट ओके, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कैसे अर्न होगा। प्रॉफिट मिलना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट मिलना चाहिए समझा, बट प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे हम, सेल करके, हाँ हाँ। या तो फिर कॉस्ट को जो है वो कवर करके। मतलब हमारे चाय मैगी बनाने में, सपोज हमारे मैगी बनाने में 15 रुपए का खर्चा आया, तो एटलीस्ट ये 15 रुपया अपन को कवर करना है, इतना ही। ठीक है, हाँ। ओके, ठीक है सर। अभी आता है सपोज हमारा सेकेंड वर्ड, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या है। अभी आप सामान अभी आपके लिए ग्रोथ क्या है, आप अभी बिजनेस बना रहे हो चाय मैगी का, तो आप कब बोलोगे कि हाँ मेरा धंधा में बरकत हुई है, मैं थोड़ा ग्रो कर रहा हूँ, कब। प्रॉफिट होने से। प्रॉफिट होने से तो सर्वाइवल है, ओके। पहले आपका 10 रुपए का प्रॉफिट होता था, अभी भी 10 रुपए का ही प्रॉफिट है, तो उसको आप ग्रोथ बोलोगे क्या। हम्म, नहीं तो क्या, हाँ, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ठीक है, अगर प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ तो ठीक है। और क्या होगा, बताओ भाई, ग्रोथ का मतलब क्या है आपके लिए। सर प्रॉफिट इंक्रीज। प्रॉफिट तो हो गया, उसको छोड़ के और सर सोचो सोचो, और क्या हो सकता है। नया सामान होना। नया सामानों के, न्यू प्रोडक्ट बोल रहे हैं अपन, हाँ, ठीक है। और सर स्टाफ। क्या बोला, सर स्टाफ को इंक्रीज करना। किसको इम्प्रेस करना। सर स्टाफ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ओके, स्टाफ को इंक्रीज करना है, ठीक है, बोल सकते हैं। ओके, और कुछ, एक नया ब्रांच खोलना, जैसे कि अब पहले क्या होता था, हमारा चाय मैगी का बस एक ही जगह ब्रांच था, ठीक है, मुंबई में। अभी हम उसको एक्सपांड करके लेके आ गए दिल्ली में भी, ये भी ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, ये भी ग्रोथ है ना। पहल या तो फिर हमारा सेल्स इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, प्रॉफिट और सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर हम आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, तो डायरेक्टली हमको सेल्स भी बढ़ाना ही पड़ेगा ना, करेक्ट ना। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ, ओके, एक बार के लिए समझ आता है, ठीक है। थर्ड वर्ड आता है प्रॉफिटेबिलिटी। इतना तो प्रॉफिट का बात कर लिया, अब प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको क्या वर्ड आता है, मतलब क्या दिमाग में आता है, कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे, बताओ, जल्दी बोलो। प्रॉफिट को देख के क्या समझ आता है आपको। सर सेल बढ़ाना। ठीक है, सेल बढ़ाना, परफेक्ट। और कुछ, कॉस्ट को कम करना, बोल सकते हैं।
रिस्क किसी ने वो देखा है क्या, स्कैम 1992, हर्षद मेहता? एटलीस्ट सुना है किसी ने? उसका एक यस। लाइन उसका एक लाइन था, क्या था? रिस्क है तो इश्क है। तो वैसे ही, तो जितना ज्यादा अगर अपन रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट का चांस भी उतना ज्यादा रहेगा। सही है? सही है ना? जैसे कि सपोज अपन अभी पहले क्या है, सपोज ये माउंटेन है, ओके, ठीक है। हमारा स्टॉल यहाँ पे था एंट्रेंस के टाइम में नीचे तरफ। यहाँ पे हम एक मैगी को बेच सकते थे सपोज 50 रुपीज पर प्लेट में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने थोड़ा रिस्क लिया और हमने यहाँ पे मिडिल एरिया में एक और दुकान खोल लिया अपना। तो एक तो क्या है, ये रिस्क कैसे, क्योंकि एक तो ठंडा, मतलब पहाड़ है, ऊपर से गिरने का डर है, कुछ भी डर है, प्लस आइस फॉल, ठीक है। तो ये हमने एक रिस्क लिया कि हम थोड़ा ऊपर अपना दुकान खोलते हैं एक और। तो अब क्या होगा, जो 50 रुपए की मैगी हम यहाँ बेच सकते हैं, वही मैगी हम यहाँ पे कितना, 200 में बेच सकते हैं। सही है ना? करेक्ट। क्योंकि यहाँ तो एक तो व्यू अच्छा मिलेगा कस्टमर को, तो वो इजीली खरीद लेगा। सही है कि नहीं है? तो क्या किया हमने, थोड़ा रिस्क लिया कि थोड़ा ऊपर जाते हैं, ओके। हमारा नुकसान क्या क्या हो सकता था, एक तो हम वहां पे सरवाइव भी ना कर पाते, ठीक है। हमारा लाइफ रिस्क था, कुछ भी हो सकता था। बट ठीक है, हमने थोड़ा रिस्क लिया और थोड़ा ऊपर गए हम, तो हम क्या ज्यादा सेल्स प्राइस में बेच सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लास्ट एक आता है ऑर्गेनाइजेशन के में, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या? न्यू आइडिया। न्यू आइडिया, ठीक है। और अभी बताओ कि इनोवेशन की क्या नीड है। देखो, ओके, दुकान अभी चला हमारा, ओके, हमारा भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इनोवेशन क्यों करें? क्या नीड है बताओ। ग्रो के लिए। ग्रोथ के लिए, ठीक है, ओके। क्या अपन सर्वाइवल के लिए भी इनोवेशन करते हैं? ग्रोथ तो ठीक है, वो कुछ अपन अगर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो ग्रोथ होगा, वो डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या हम सर्वाइवल के लिए भी कभी कभी इनोवेशन करना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं समझ आ रहा क्या? ओके, देखो, यस सर, समझ। रुको, देखो यहाँ पे सिया का दुकान था, यहाँ पे फहीम का दुकान था, ठीक है। ये क्या थी, ये इनोवेशन के अगेंस्ट में थी, ठीक है। और ये इनोवेशन को सपोर्ट कर, मतलब ये इनोवेशन करता था, ओके। दोनों का बिजनेस क्या था, दोनों का बिजनेस था चाय मैगी का, ओके। तो सिया की क्या थी, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ही मैगी बनाती थी, ठीक है। उसको एक पैकेट मैगी बनाने का 2 मिनट तो नहीं, बट हाँ 20 मिनट लग जाते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको भी वही 20 मिनट ही लगते थे, ठीक है। दोनों डिसेंट है, ठीक है, दोनों का प्रॉफिट लेवल इक्वल है, समझ लो, ठीक है। फहीम ने क्या किया, इसने एक मशीन परचेज करा, मतलब इनोवेट करा, ठीक है, जो वो मैगी को 5 मिनट में बना देता है, ओके। तो क्या हुआ उससे, एक तो इसका जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, जिससे वो डिमांड ज्यादा फुलफिल कर पाएगा। वो एक तो कॉस्ट कम में बेच सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास अभी टाइम का एक एडवांटेज आ गया। जितना टाइम में सिया एक पैकेट मैगी बनाएगी, उतना टाइम में फहीम 4 पैकेट मैगी बना के रेडी रखेगा। करेक्ट ना? सही है। तो अगर सिया उसको 100 रुपए में बेच रही है, ओके, तो फहीम क्या कर सकते हैं, उसको अगर वो 80 रुपए में भी बेचा, ठीक है, तो इसको 20 मिनट में 100 रुपए का इनकम होगा, और इसको वही 20 मिनट में कितना,
320 का इनकम होगा। फर्क देख रहे हो? तो धीरे धीरे क्या होगा, कस्टमर इधर आएंगे। क्यों? एक तो कॉस्ट भी कम है, ठीक है, प्लस सप्लाई भी फर्स्ट है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो बिजनेस है उसको ये बंद करना पड़ेगा। सही है कि नहीं हाँ। ऐसा? करेक्ट ना? तो इसीलिए इनोवेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव है। समझ आया चारों वर्ड? पहले हमने देखा हाँ। सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब टिका रहना, सरवाइव करना, ठीक है, कंपटीशन को फेस करना, अपना प्रॉफिट को मेंटेन करके चलना या तो इंक्रीज करते हुए चलना। फिर हमने देखा ग्रोथ। सर्वाइवल अगर बोलता है कि प्रॉफिट को डिसेंट रखो, मतलब प्रॉफिट को अगर मेंटेन करो, तो ग्रोथ बोलता है प्रॉफिट को इंक्रीज करो। ग्रोथ में क्या है, प्रॉफिट को इंक्रीज करो। ओके, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना, नया प्रोडक्ट लेके आना। ओके, स्टाफ इंक्रीज होगा, ब्रांचेस नई नई ओपन हो गए नई नई लोकेशन में, अपना अगर सेल्स बढ़ेगा तो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या, कि हमारा प्रॉफिट कैसा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपन को प्रॉफिट मेंटेन करना है। प्रॉफिट हमारा मेन एम है, ठीक है। उसके लिए अपन को रिस्क लेना पड़ सकता है। ओके, सेल्स को बढ़ाना, कॉस्ट को कम करना। ओके, ताकि हम क्या एक रीजनेबल प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। फिर हमने देखा इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या, न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। हाँ। तो अगर अभी अपन नोट्स में अपने आते हैं, ठीक है, तो देखो पहला क्या था, सर्वाइवल। ओके, ठीक है। सर्वाइवल क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल फर्स्ट एम टू सर्वाइव। देखो, जो हमने पढ़ा, ग्रोथ, प्रॉफिट और इनोवेशन, ये तीनों चीज कब आएंगी, जब हम सर्वाइव कर पाएंगे। करेक्ट? अभी अगर हमारे सर्वाइवल में ही डाउट है, और तो हम ग्रोथ का थोड़ी नहीं सोचेंगे। पहले टिक तो जा मार्केट में, ठीक है, उसके बाद आगे का सोचना। जैसे कि अभी अपन अगर सरवाइव करने में डाउट है, अभी हमारे ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, बिजनेस का मतलब कि क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्वालिटी खराब है, ठीक है, और केस चल रहा है, और अभी हम नया इनोवेशन कर रहे हैं, कोई सेंस है क्या ये बात का? नहीं, क्योंकि क्या पता कल कोर्ट ऑर्डर देगा कि आपका बिजनेस बंद कर दो। करेक्ट? तो सबसे पहले एम रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कि सरवाइव करना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो बोलते हैं ना कि अगर सर सलामत तो पगड़ी आजाद। वैसा ही है, अगर हम सरवाइव कर लिए, फिर तो हम कितनी भी पकड़ी पहन लेंगे, मतलब कितना भी ऊपर जा सकते हैं हम, ग्रोथ, प्रॉफिट, स्काई इज द लिमिट, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। बट अगर हम सरवाइव ही नहीं कर पाए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है आगे देखने का, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन का पहला एम क्या रहता है, सरवाइव करना, ठीक है। ओके, फर्स्ट टाइम क्या है, सर्वाइवल का इन द मार्केट, इन द फेस ऑफ कंपटीशन। जो कंपटीशन चल रहा है हर जगह, उसको सर्वाइव करना, ठीक है। तो ये क्या ट्राई करेगा, कवर द कॉस्ट एंड अर्न द रीजनेबल प्रॉफिट, ठीक है। सर्वाइवल के स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे, कि हमारा जितना लागत है, हमारा जितना खर्चा हो रहा है, एटलीस्ट उतना हम कवर कर सके, भले ही प्रॉफिट ना बना सके। जैसे कि सपोज हमारे एक मैगी बनाने में 15 रुपए का खर्चा आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग में हम क्या, हम कस्टमर को 16 रुपए में बेचेंगे। एक बार क्या अपन को करना है, सरवाइव करना है, ठीक है। एक बार कस्टमर को हमारी मैगी का क्वालिटी समझ आ गया, टेस्ट समझ आ गया, तो वो उसी मैगी को 30 रुपए में भी खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर अपन स्टार्टिंग में 50 रुपए रखेंगे, ठीक है, और उसको समझ नहीं आया, और वो नहीं, कस्टमर ही नहीं आए, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। समझ आया?
तो हमारा पहला एम क्या रहेगा कि मार्केट को सरवाइव करना, कंपटीशन को सरवाइव करना। क्लियर है? समझ आया सर्वाइवल क्या है? ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या बोलता है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू ग्रो एंड एक्सपांड इज एक्टिविटी। ठीक है, ग्रो करना और एक्सपांड करना। तो ग्रोथ को कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? विजन मतलब क्या? आइडेंटिफाई। ठीक है, हम उसको कैसे पहचानेंगे? हम कब बोलेंगे कि चाय मैगी ग्रो कर रहा है? जब उसका सेल्स बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो ब्रांचेस, नया नया ब्रांचेस खोल लिया अपन, कोई नया नया प्रोडक्ट का इनोवेशन कर लिया, प्रॉफिट बढ़ गया। एक और क्या था? एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन एम्प्लॉयज। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ठीक है, तो अपन सर्वाइव तो कर लिए। ठीक है, बट कब तक? बिना प्रॉफिट का महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो हम बिना प्रॉफिट का सरवाइव कर सकते हैं क्या? जो मैगी आज अपन को 15 में मिल रही है, कल जाके वो 20 रुपए होने वाली है। ठीक है, तो हम उसको अभी तक 16 में नहीं बेच सकते। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ठीक है, इट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बियरिंग बाय द बिजनेसमैन। हम जो रिस्क लेंगे उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। और उल्टा भी हो सकता है, बट ठीक है, अभी हम पॉजिटिव अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑलवेज एम एट रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी कॉस्ट एट द कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन क्या है? ये हमारा इंडिविजुअल में आएगा। ओके, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे वर्ड से क्या समझ आ रहा है? ठीक है, कंज्यूमर इंडिविजुअल, सॉरी, सोशल में आएगा। कंज्यूमर है, एम्प्लॉय नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे वर्ड होता है एम्प्लॉय तो वो आता इंडिविजुअल में, बट यहाँ पे वर्ड है कंज्यूमर तो ये आएगा सोशल में। ठीक है, तो क्या बोलता है कि प्रॉफिट एक एसेंशियल फैक्टर है। ठीक है, जो अपन को सरवाइव करना है, ग्रोथ करना है या एक्सपांशन करना है, बिना प्रॉफिट के हम कुछ नहीं कर सकते। और प्रॉफिट और रिस्क का क्या है? रिलेशन है। जितना ज्यादा हमारा रिस्क रहेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, और हमारा जो प्रॉफिट है वो कंज्यूमर को लूट के नहीं करना है। जैसे 15 रुपए का मैगी को हम 150 में नहीं बेच सकते। ठीक है, लूट नहीं सकते। क्या होगा? नहीं तो कंज्यूमर एक बार तो आएगा, बट वो अपन को लॉन्ग टर्म इनकम नहीं देगा। ठीक है, खाली एक बार शौक शौक में ट्राई करेगा कि 150 में ऐसे क्या देते हैं वो लोग, बस। उसके बाद वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, वो रिपीटेटिव कस्टमर नहीं आएगा अपने पास। समझ आ रहा है? इसलिए अपन को कंज्यूमर के साथ रिलेशन क्या रखना चाहिए? हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ताकि वो रिपीट करे। क्लियर है? जैसे भी आप लोगों का भी दोनों का कोई एक पर्टिकुलर फूड कोर्ट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्लेस तो होगा ही जहाँ पे आप जाके जो आपका कुछ भी फूड है वो खाओगे। ठीक है, वो फिक्स होगा। तो वही, तो उसके लिए क्या है कि आप एक उसके परमानेंट कस्टमर हो, कि आप तो आओगे ही आओगे। अब क्या होता है, एक दिन वो आपसे झगड़ा कर लिया, या तो आपको 100 रुपए की चीज 120 में बेचा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम से आप उसके पास नहीं जाओगे, आप कोई दूसरे दुकान से ले लोगे। करेक्ट ना? तो वैसे ही हमको कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, बट कंज्यूमर को साथ में लेके। ओके, उसके बाद तो हमारा इनोवेशन। इनोवेशन क्या बोलता है कि सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए हमेशा इम्प्रूवमेंट की नीड होती है। ओके, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर के नीड के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि अभी कस्टमर आया। ओके, वो बोला कि भैया जो मैगी है ना उसको स्पाइसी बनाना। ओके, बट आप क्या करते हो? आप कोई चिली कुछ यूज ही नहीं करते,
चिली, सेजवान सॉस, आप ये सब कुछ यूज नहीं करते। ठीक है, अभी तक आप एकदम पूरा खाली प्लेन मैगी ही बनाते थे। तो ये क्या करा, ये आपके लिए काइंड ऑफ इनोवेशन टाइप का कुछ स्कोप दिया कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को स्पाइसी मैगी चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो चॉइस है। या तो आप पहला बोलो कि नहीं बन सकता, सॉरी, नॉर्मल प्लेन मैगी खा ले। ठीक है, स्पाइसी तो नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। एक और क्या कर सकते हो, आप मार्केट से चिली लेके आके उसको स्पाइसी मैगी दिए। करेक्ट। तो वो इनोवेशन क्या है, इनोवेशन मतलब अपने प्रोडक्ट को क्या करना, इम्प्रूव करना एज पर द कस्टमर के नीड के हिसाब से। ठीक है, इट विल हेल्प टू फेस द कंपटीशन, तो कंपटीशन से भी एक एज मिलेगा। ठीक है, एंड गेट द बेटर मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। और क्या होगा, प्रमोशन भी होगा। अब क्या है, ये कस्टमर जो आया, ठीक है, वो अभी उसको प्रमोट भी करेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम वो दो लोग को लेके आएगा। जैसे अभी आप लोग हो, अभी आपका कोई फ्रेंड आया, तो आप क्या कर सक तो आप क्या कर सक तो आप क्या करते हो, आप और वो फ्रेंड दोनों क्या करते हो, दोनों वही जो आपका फिक्स है दुकान, वहीं पे जाके मोमोज या गुपचुप कुछ भी खाते हो। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को भी उसी के पास लेके जा रहे हो। तो ये बिजनेसमैन का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। करेक्ट, सही है ना। तो क्या होगा, उसको एक तो मार्केट शेयर भी ज्यादा मिलेंगे, उसके नए कस्टमर बिल्ड हुए। अभी सपोज अगर आपके फ्रेंड को भी ये जो भी मोमोज वाले अगर वो पसंद आ गया मैगी वाला, तो वो क्या करेगी, वो भी इसके पास से मैगी लेगी। समझ आया। वही अगर ये आपको मना कर देता कि स्पाइसी मैगी तो नहीं मिलेगा, तो आप उसको लेके जाते क्या अगली बार उसी के पास, आप खुद ही नहीं जाते, तो उसको ले जाने का तो सवाल ही नहीं आता। क्लियर है इतना, कोई डाउट है क्या, क्लियर है। हेलो हेलो। तो यहाँ पे, ओके, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीजिंग सेल्स टू अर्न मोर प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, या फिर इंडिविजुअल, कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये, सेल्स बढ़ाना, जल्दी बोलो। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ। ओके, बुक में भी वही बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल में क्या होता है, फर्स्ट टाइम है सर्वाइव करने का, ग्रोथ में वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा के, ब्रांचेस बढ़ा के, प्रोडक्ट ऐड करके, प्रॉफिटेबिलिटी में रीजनेबल प्रॉफिट, ठीक है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करके, इनोवेशन हो गया। ठीक है, मार्केटिंग इंप्रूवमेंट भी एक पॉइंट है, बट ठीक है, चार पॉइंट भी इनफ है। ओके, ज्यादा परचेज को पढ़ने की नीड नहीं है। मार्केटिंग इंप्रूवमेंट क्या बोलता है कि अपन को कैप्चर, मतलब मोर एंड मोर मार्केट कैप्चर करने का ट्राई करना चाहिए, जो इनोवेशन बोला वही है। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या चाहिए, हमारा क्वालिटी अच्छा हो, ओके, एज पर द कस्टमर का नीड हो। तो दोनों सेम ही पॉइंट है, इनोवेशन और मार्केटिंग इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब ही क्या होता है, इनोवेशन। क्लियर है, सही है, समझ आया। हाँ। ठीक है, अभी एक बार एंड होगा। ठीक है, 2 मिनट में एक और ज्वाइन करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तब तक एक बार रिवाइज कर लो 2 मिनट में क्विकली, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, इसका मैं क्लियर है। देखता हूँ, कल तक कुछ टिक करता हूँ। ठीक है, इसका तो अभी के लिए मैं एक बार एंड कर रहा हूँ और एक और लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, फिर हम सोशल ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। ओके।